कानपुर में सालों बाद साधु बनकर लौटा सर्वेश, परिवार ने पहचानने से किया इनकार, पुलिस तक पहुंचा मामला। कानपुर में एक अनोखा और भावुक करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक जो वर्षों पहले घर छोड़कर साधु बन गया था, अचानक अपने परिवार के दरवाजे पर लौट आया, लेकिन परिवार उसे पहचानने को तैयार नहीं हुआ। स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। यह मामला सिर्फ एक युवक की वापसी का नहीं, बल्कि उस दर्द, दूरी और अविश्वास का है जो सालों की जुदाई के बाद घरों में जन्म लेता है। कानपुर के एक परिवार के लिए यह दिन किसी बड़े भावनात्मक तूफान से कम नहीं था। सर्वेश, जो कि करीब कई साल पहले घर छोड़कर साधु जीवन अपनाने निकल गया था, अचानक अपने घर के दरवाजे पर खड़ा मिला। सिर पर जटा, बदन पर भगवा वस्त्र और हाथ में एक डंडा। वह अब बिल्कुल एक साधु की तरह दिख रहा था। परिवार को पहले तो लगा कोई अजनबी उनके घर पूछताछ करने आया है, लेकिन जब उसने अपना नाम सर्वेश बताया तो पूरा परिवार सन्न रह गया। बताया जा रहा है कि सर्वेश हाल ही के दिनों में देश के कई हिस्सों में घूमते हुए तपस्या में लीन था। उसे अचानक अपने घर की याद आई और उसने लौटने का फैसला किया। वह लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय कर कानपुर पहुंचा ताकि अपने परिवार से मिल सके, लेकिन यह मिलन वैसा था नहीं जैसा उसने सोचा था। सर्वेश जब घर पहुंचा तो परिवार ने पहले तो बातचीत की, लेकिन उसके बदले रूप को देखकर शक बना रहा। उन्होंने उससे कई सवाल किए, पुरानी घटनाएं, पारिवारिक बातें, पहचान की निशानियां, लेकिन लंबे समय बाद आए सर्वेश की शक्ल, हाव भाव और बोलचाल घर वालों के लिए बिल्कुल अपरिचित हो चुके थे। परिवार इस उलझन में था कि सामने खड़ा आदमी वाकई उनका सर्वेश है या कोई धोखेबाज जो परिवार की भावनाओं का फायदा उठाना चाहता है। मामला बढ़ने लगा और मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा होने लगे। हंगामा बढ़ने पर घर वालों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से पूछताछ शुरू की। सर्वेश बार बार खुद को परिवार का सदस्य बताते रहे। उन्होंने अपनी बचपन की कुछ बातें, पुरानी घटनाएं और घर से जुड़े संकेत दिए, जिससे पुलिस को शक हुआ कि वह सच कह रहा है। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की और कई बातों में सर्वेश की जानकारी घर वालों से मेल खाती थी, लेकिन फिर भी वर्षों बाद आए इस बदले व्यक्ति वाले इंसान को पहचानना उनके लिए आसान नहीं था। कुछ देर जांच पड़ताल और बातचीत के बाद पुलिस ने परिवार और सर्वेश को थाने लेकर आकर शांतिपूर्वक माहौल में बैठाया। सर्वेश ने बताया कि साधु जीवन में वह नगर नगर घूमता रहा, कभी हिमालय तो कभी दक्षिण के आश्रमों में रहा। उसने कहा कि परिवार से कोई शिकायत या नाराजगी नहीं थी, वह बस अध्यात्म की खोज में घर को छोड़ गया था। परिवार धीरे धीरे भावुक होने लगा, लेकिन अभी भी उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था। पुलिस ने परिवार से कहा कि पहचान की पुष्टि के लिए आधार कार्ड, पुरानी फोटो, मोबाइल पहचान या DNA टेस्ट जैसे विकल्प भी मौजूद है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी की आशंका दूर हो सके।